Hello bachcho, this is the next part of second chapter. In this diagram you are see the structure of stamen in the C. There is a different part. The C part is show. तो सी पार्ट में माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब एक तरीके से अपन पोलन से एक ही देख रहे हैं, जो माइक्रोस्पोरेंजियम मेच्योर होने के बाद में फॉर्म करेगी पोलन शेक का। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स को शो किया है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एपिडर्मिस है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं, टेपिटम है, मिडिल लेयर है। तो जो थोड़ा सा डी वाला जो डायग्राम है यहाँ पे, जो पोलन सेक को एकदम डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करने की कोशिश की है इन्होंने। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसके अंदर एपिडर्मिस है, फिर एपिडर्मिस के जस्ट अंदर एक दो या दो लेयर एंडोडर्मिस या फिर थर्ड लेयर जो होती है मिडिल, थर्ड 2-3 लेयर्स जो होती हैं वो मिडिल लेयर्स होंगी, और मिडिल लेयर्स के जस्ट अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहेंगी। और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर कुछ एक लेयर जो है वो टेपिटम का फॉर्मेशन करती है। तो देयर इज 3-4 डिफरेंट लेयर्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है नए फॉर्म होते हुए, जो माइक्रोस्पोर से या पोलन ग्रेन्स जिनसे बनेंगे। माइक्रोस्पोर से ही मेच्योर होने के बाद में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंट थिंग्स बताइए कि इनिशियल स्टेज जो है डेवलपमेंट की हर पोलन सेक की, वहाँ पे होमोजेनस मास होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का, मतलब सेल्स डिवाइड नहीं होती है, और एक डेफिनेट एपिडर्मिस से वो कवर रहेंगे, और ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं 4 पोलन सेक के अंदर। यहाँ पे 4 चैम्बर नज़र आ जाएंगे पोलन सेक के, और ये डिफरेंशिएट होते हैं 4 पोलन सेक के अंदर, जहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं हर पोलन सेक के अंदर, वो बड़ी हो जाती है साइज़ में, और उनके अंदर साइटोप्लाज्म रहेगा दूसरी सेल्स के कंपेरिजन ज़्यादा, और ये सेल्स बड़ी हो जाएंगी, और इन सेल्स को बोलते हैं अपन आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट पोलन सेक का वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो यूस्पोरेंजियल टाइप है, इसमें क्या होता है कि जो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट हो रहा है वो एक से ज़्यादा स्पोरेंजियल्स इनिशियल्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगी पोलन सेक या स्पोरेंजियल डेवलपमेंट के दौरान। और हर जो स्पोरेंजियल सेल्स हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं, उनसे 2 नई सेल्स बनती है पेरिक्लाइनल डिवीजन से। एक प्राइमरी पेराइटल सेल होती है और दूसरी प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स होंगी। तो प्राइमरी जो पेराइटल सेल्स हैं उनकी वजह से पोलन सेक की वॉल का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जो यूस्पोरेंजिएट टाइप का पोलन सेक का डेवलपमेंट है, उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्पोरेंजियल सेल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी, और जो हर आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं उससे 2 सेल्स बनती हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन की हेल्प से। ऊपर नीचे डिवीजन्स होंगे पेरिक्लाइनल डिवीजन्स के अंदर, और उसमें क्या बनता है, एक तो प्राइमरी पेराइटल सेल बनती है और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगी। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स है वो वॉल्स बनाएंगी पोलन सेक की, जिनको बोलते हैं अपन प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, और ये डेवलप हो जाती है किसके अंदर, और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है माइटोटिक डिवीजन्स से बनेंगी, और उससे स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्पोरोजिनस मतलब एक तरह से स्पोर बन जाएंगे, और वो जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वही वर्क करती है किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। तो इस तरह से पोलन सेक में 2 डिस्टिंक्ट पार्ट रहेंगे, एक तो पोलन सेक वॉल और दूसरा स्पोरोजिनस सेल्स। तो इसे डायग्राम में अपन ने देखा था कि जो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है और मिडिल लेयर्स हैं वो सारे पार्ट होते हैं पोलन सेक वॉल के, और जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगी, और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह की सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, स्पोरोजिनस सेल्स बोल देते हैं। तो अपन पहला पार्ट देख लेते हैं अब, पोलन सेक वॉल। तो जो पोलन सेक वॉल है वो प्राइमरी पेराइटल सेल से बनती है, और यहाँ पर जो और मैच्योर स्टेज पे क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है 4 लेयर्स के अंदर। किसके थ्रू, ट्रांसफर सेक्शंस के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर अपन को यहाँ की इसकी 4 लेयर नजर आ जाएंगी, और जो 4 लेयर थे वो अरेंज होती हैं एक फिक्स्ड मैनर के अंदर, एक फिक्स पैटर्न के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ, मतलब पेरीफेरी टू सेंटर।
और इस तरीके से इसमें 4 लेयर नज़र आ जाएंगे अपन को, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, जैसा अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, दीज आर द 4 लेयर्स। अभी जो 4 लेयर, यहाँ पर जो 4 लेयर नज़र आ रही है अपन को बेसिकली इसके अंदर, एपिडर्मिस जो होती है सबसे बाहर वाली है और प्रोटेक्शन का काम रहेगा मेनली, और ये बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं और टेंजेंटियल इलोंगेटेड सेल्स रहेंगी, मैच्योर पोलन सैक के अंदर नज़र आती है नॉर्मली। फिर जो सेकंड लेयर अंदर आएंगी तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं एंडोथीसियम, और ये जो है जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होंगी और सिंगल लेयर होती है सेल्स की, मतलब सारी सेल्स मिलके एक सिंगल लेयर ही बनाएंगी। और जो सेल्स हैं एंडोथीसियम की वो थिक होती हैं और रेडियली इलोंगेटेड रहेंगी, मतलब कैसी हो जाती हैं, ये लंबी हो जाएंगी और ये में सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है और ये रेडियली इलोंगेटेड यू शेप की फाइब्रस प्लेक बनाती हैं। और ये सेल्स हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होती है नेचर में, और जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो ये सूख जाती हैं और इनके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से ये पोलन से क्या हो जाते हैं, फट जाएंगे। फिर थर्ड है मिडिल लेयर, तो 1 से 3 लेयर, एक से 3 लेयर्स होती हैं सेल्स के अंदर जस्ट इनसाइड द एंडोथीसियम। ये मिडिल लेयर बनाएंगी, इनमें बहुत पतली वॉल रहेंगी और बहुत कम टाइम तक सर्वाइव कर पाती हैं। फिर टेपिटम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इसका, तो इनर मोस्ट पार्ट भी है और पोलन से एक वॉल बनाता है। सिंगल लेयर होती है स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ, और जो ये लेयर है वो फुल्ली मैच्योर होने के बाद, दिस लेयर गेट्स फुल्ली मैच्योर्ड एट द टेट्राड स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोर्स, तो जब फुल्ली मैच्योर होते हैं टेट्रास्पोर में। और जो साइटोप्लाज्म है टेपिटल सेल्स का, ये बड़ा ही डेंस होता है और न्यूक्लियस रहेंगे इसके अंदर कई सारे कॉन्स्पिशियस। और मैच्योरिटी के टाइम पे ये जो सेल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएट और पॉलीप्लॉइड हो जाती है। इस बेस पे जो नेचर है टेपिटम सेल्स की, यहाँ पर 2 तरह के टेपिटम्स मिलते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जैसे एक तो होता है जैसे अमीबॉइड और पेरीप्लाज्मोडियल, और दूसरा होता है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम। तो यहाँ पे 2 तरह के टेपिटम है, एक तो अमीबॉइड या पेरीप्लाज्मोडियल और दूसरा होता है सेक्रेटरी और ग्लैंडुलर। तो टेपिटम के अंदर गोल सी बॉडीज़ मिलती हैं जो फैटी नेचर की होती हैं और इनको बोलते हैं अपन प्रोयूबिस्ट बॉडीज़। क्या होती है इसके अंदर, फैटी मैच्योर सेल्स मिलेंगी जिनको बोलते हैं प्रोयूबिस्ट बॉडीज़। और ये जो प्रोयूबिस्ट बॉडीज़ हैं ये चेंज हो जाती हैं यूबिस्ट बॉडीज़ के अंदर। और यहाँ पर जब डिपोजिशन होता है मटेरियल का, जिसको बोलते हैं अपन किसको, स्पोरोपोलिन, तो ये फैटी बॉडीज़ होती है टेपिटम सेल्स के अंदर, फैटी नेचर होता है इनका, और इनके अंदर क्या मिलती है, प्रोयूबिस्ट बॉडी। और जब इन प्रोयूबिस्ट बॉडीज़ के ऊपर स्पोरोपोलिनिन एक हार्डेस्ट मटेरियल है इसका डिपोजिशन हो जाता है, तो दे आर कन्वर्ट इन यूबिस्ट बॉडी। तो ये जो यूबिस्ट बॉडीज़ हैं ये हेल्प करती हैं एक्साइन का, मतलब पोलन ग्रेन की बाहर वाली जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, इसको एक्साइन बोलते हैं, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। और इस तरीके से जो एंजियोस्पर्म्स हैं, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म जो हैं उनमें सेक्रेटरी टाइप का ही टेपिटम मिलता है और ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। और ये टेपिटम हेल्प करता है कई अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस के अंदर जो पोलन ग्रेन्स के अंदर होंगे। तो यहाँ पर डिजनरेशन होने से ये टेपिटम डिजनरेट होती रहती है और डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती रहेंगी। अगर पोलन ग्रेन के मैच्योर होने के पहले अगर टेपिटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स स्टेराइल हो जाएंगे और इनसे किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं होगा।